हेलो, वेलकम टू द आवर चैनल। तो पिछले लेक्चर में अपन एसएचएम कर रहे थे और इसके कुछ क्वेश्चन लगाए थे अपन ने। तो आज इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये कर रहे थे अपन पिछले लेक्चर में। तो एक क्वेश्चन था 8x इक्वल टू a/4 वाट फ्रैक्शन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इज पोटेंशियल, वाट फ्रैक्शन इज काइनेटिक, अज्यूम पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो एट मीन पोजीशन। तो ये क्या बोल रहा है, एक ब्लॉक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अब इक्वल टू जीरो पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो ये क्या बोल रहा है कि 8 वाट a/4 पे जो टोटल एनर्जी है अपने पास, उसका कितना फ्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी में है और कितना काइनेटिक एनर्जी में है। मतलब कि कितना पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में है और कितना पार्ट काइनेटिक एनर्जी में है। और यहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट ए और इधर एक्सट्रीम पॉइंट -a। तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होती है, इसकी टोटल एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर। तो और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, U इक्वल टू हाफ के अक्स स्क्वायर। तो अक्स इक्वल टू a/4 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर बाई 4 का कितना हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगी के ए स्क्वायर अपॉन 32। तो फ्रैक्शन बताना है कितना होता है यहाँ पे। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 के स्क्वायर इंटू 1/16। ये क्या टोटल एनर्जी। तो U अपॉन E इक्वल टू 1/16। तो ये हो जाएगा अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फ्रैक्शन है 1/16। और काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन क्या है, अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। या फिर यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/2 के ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस अक्स कितना है, ए स्क्वायर अपॉन 16। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर 15/16। ये क्या टोटल एनर्जी, तो के बाई ई इक्वल टू 15/16। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फ्रैक्शन। दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी दोनों को ऐड करेंगे u/e प्लस k/e, तब क्या आएगा, ये 1 आएगा। तो ये हो जाएगा u प्लस k इक्वल टू e। और डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको 1 से सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 माइनस 1/16। तो कितना आएगा 50/16। तो ये हो गया इसका आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्ट है 2 kg का, इज अटैच टू द एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग विथ फोर्स कांस्टेंट के 150 न्यूटन पर मीटर एंड द कार्ट इज डिस्प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज्ड, एंड व्हाट द एम्पलीट्यूड, द पीरियड, the frequency, the mechanical energy, the maximum velocity of the cart, neglect friction।
तो के की वैल्यू क्या अपने पास के दे रखा अपने को के अपने को दे रखा है 150 न्यूटन पर मीटर और मास दे रखा अपने को 2 kg एंड कार्ट को डिस्प्लेस्ड किया गया 15 सेंटीमीटर। इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से तो सिचुएशन ये है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है एक्स इक्वल टू 0, यहाँ तक इसको डिस्प्लेसमेंट किया गया 15 सेंटीमीटर तक और तो 15 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो अपने को वो तो दे नहीं रखा कि इसका कि एम्पलीट्यूड क्या है। तो मेन पोजीशन से अगर इसको 15 सेंटीमीटर तक यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो इस पर एक पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। 15 सेंटीमीटर तक लाने के बाद में छोड़ देंगे तो क्या होगा, पीछे की तरफ फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये वापस इस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब कि इसका जो 0 से 15 सेंटीमीटर तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वही इसका एक्सट्रीमम पॉइंट है, वही इसका एम्पलीट्यूड है। क्योंकि इसके बाद में अपने को यहाँ क्वेश्चन में नहीं दे रखा ना एम्पलीट्यूड, तो यहाँ से इसके अपोजिट फोर्स लगेगा और वापस इधर इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर यहाँ तक 15 सेंटीमीटर तक आएगा। क्योंकि ऐसा जम कर रहा है इस स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ ना मास जो काट है, तो फोर्स लगेगा माइनस के एक्स टाइप का, तो ये ऐसा जम करेगा फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट के अराउंड। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और पीरियड निकालना है तो पीरियड क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के, दिस इज द ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा 1 बाई ओमेगा। ओमेगा क्या होता है रूट के बाई एम। तो टाइम पीरियड क्या होता है t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई रूट एम की वैल्यू क्या है 2 kg और ये क्या है 150। तो टाइम पीरियड हो जाएगा अपने पास 2 पाई बाई रूट 75। तो ये हो गया अपने पास टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगी रूट 75 अपॉन 2 पाई। और द मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है E इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर। ओके 1/2 के कितना है 150 और एम्पलीट्यूड कितना है 15 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सारी यूनिट ऐसा ही में है, तो 0.15 मीटर। ए इक्वल टू 0.15 मीटर। इसको ऐसे लिख सकते 15 अपॉन 100, तो इसको लिख सकते 3 अपॉन 20। तो इसका स्क्वायर करेंगे तब क्या 9/400, तो 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते 15 से 90 तो 135 अपॉन 80, तो ये इसकी हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी। अब मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी, वो होगी यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट में। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा ए होती है, तो ये हो जाएगी ओमेगा कितना अपने पास रूट के बाई एम 2/150 इंटू ए कितना हो जाएगा 0.150 मीटर। तो ये हो जाएगी अपने पास मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ देखते क्या दे रखा है इसमें। एक 0.5 kg की बॉडी है, वो परफॉर्म कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज और एम्पलीट्यूड 8 मिलीमीटर। तो यहाँ पे दे रखी है कि जो मास है इसका
0.5 kg है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज है, यानी कि 1/t के इक्वल टू भी बोल सकते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होगा इसका 2 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड 8 मिलीमीटर, मतलब 8 × 10⁻³ मीटर। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है बॉडी की, ए ओमेगा, तो वो हो जाएगी ए कितना अपने पास 8 मिलीमीटर, ओमेगा क्या है टाइम पीरियड अपने पास, तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2π/अपॉन टाइम पीरियड, तो पाई। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी अपन पास 8π मिलीमीटर पर सेकेंड, या 8π × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इक्वल टू ω² ए होता है, सॉरी स्मॉल ए आएगा यहाँ पे, तो ए मैक्सिमम हो जाएगा। ω² कितना है, ओमेगा क्या है पाई, तो π², और एम्पलीट्यूड है अपने पास 8 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा ए मैक्सिमम 8π² मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पांचवा क्वेश्चन क्या है, कैन वी यूज द इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस 80। अब देखो इसके अंदर क्या है, जो एक्सेलरेशन होता है -ω² अक्स है, तो एक्सेलरेशन क्या है वेरिएबल है, यहाँ पे अक्स वेरिएबल है, तो अक्स के साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो ये इक्वेशन तभी यूज की जा सकती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो यहाँ पे इसमें ये इक्वेशन अपन यूज नहीं कर सकते, तो इसका आंसर आएगा नो, वी कैन नॉट यूज दिस इक्वेशन बिकॉज एक्सेलरेशन इज वेरिंग विद द अक्स, और टाइम के साथ भी ये वेरी करेगा, क्योंकि इसकी जो टाइम के साथ आज इस लेक्चर में अपन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी जो टाइम इक्वेशन है वो निकालेंगे, तो उसमें जो ये आता है वो ए इक्वल टू -ω² ए साइन या कोस ऐसे आएगा, इसके अंदर कोस ω t, तो इस प्रकार की इक्वेशन आएगी जो कि टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है। तो ये इक्वेशन अपन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो आज के लेक्चर में अपन यही देखते हैं कि इसकी जो टाइम इक्वेशन है 6 अपने पास टाइम इक्वेशन आती है 6 इक्वेशन, कौन सी, अक्स टी एंड वीटी 80 एंड यूटी और टीटी। टी क्या है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि के ही ले लेते क्योंकि टी यहाँ पे टाइम पीरियड है। तो यू क्या पोटेंशियल एनर्जी है और एक ईटी टोटल एनर्जी। तो वी नो दैट कि ये इक्वेशन है ए इक्वल टू -ω² अक्स। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, dv/dt लिख सकते हैं, -ω² अक्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले पता है, पहले जो पिछले लेक्चर्स है उनमें अपन ने देख रखा है कि जो वेलोसिटी होती है
तो होती है ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से भी इसको सोल्व करेंगे तो पहले v की वैल्यू ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। फिर इसको ये इक्वेशन आएगी जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना, इससे ये इक्वेशन आएगी और फिर इससे अपन जो टाइम के साथ इक्वेशन है वो निकालेंगे। तो v को क्या लिख सकते हैं अपन, dx अपॉन dt इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये dx अपॉन जो एक्स की टर्म है इसको इधर लेके आएंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ओमेगा dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे मेन बात क्या है कि इसकी लिमिट क्या आएगी। मान लो कोई SHM हो रहा है इस पॉइंट के अराउंड और एक ब्लॉक है जिसको एक्स नोट तक डिस्प्लेस्ड किया हुआ है ये। और इसमें क्या होता है कि अगर एक वैल्यू अपने को पता है लिमिट की तो दूसरी अपन निकाल सकते हैं। अगर इनिशियल पोजीशन अपने को पता है तो अपन फाइनल जो आएगी उस पर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मान लें कि इनिशियल t बराबर 0 पे पार्टिकल है एक्स नोट पे, t बराबर 0 पे पार्टिकल एक्स नोट पे है, ठीक है। और अपन इसकी वैल्यू कहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे अपने को इसकी वैल्यू पता है कि इसकी वैल्यू a हो जाएगी, ठीक है, एट द टाइम t इसकी वैल्यू a है। तो आगे निकालते हैं अपन, इसको मान लेते हैं एक्स एक्स नोट जरूरी नहीं है यहाँ पे। एक्स नोट तब लेते हैं जब यहाँ पे कोई रैंडम पॉइंट लेते हैं एक्स, लेकिन यहाँ पे अपने को एक्स पता करना कि कितना डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ। तो अपन एक जो पता है वेरिएबल उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे टाइम की वैल्यू t इक्वल टू 0 है, 0 पे ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है और t पे ये हो गया। तो इसको सॉल्व कर दे फर्दर, तो ये किसका इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स इसका इंटीग्रेशन होता है a बाई एक्स बाई ए। फिर यहाँ पे 1 होता तो साइन इनवर्स एक्स हो जाता, और लिमिट एक्स से a इक्वल टू ओमेगा t। यहाँ पे dt का t हो जाएगा, फिर लिमिट पुट करेंगे तो t माइनस 0 तो t। अभी इसकी लिमिट पुट करते तो ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स a अपॉन एक्स की वैल्यू a लिखेंगे, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। शायद अपने को एक मिस्टेक कर दी अपन ने यहाँ पे जो एक्स नोट की वैल्यू तो अपने को पता है, टाइम पता है। अब किसी रैंडम पॉइंट मान लो कि जो ब्लॉक है यहाँ पे आ रहा है एक्स पे, ठीक है, यहाँ से एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको एक्स नोट रखते इसको एक्स ले लेते हैं। और एक्स नोट पे क्या है, पार्टिकल अपने को पता है कि t बराबर 0 पे एक्स नोट इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो किसी अदर पॉइंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टाइम t पे, तो यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, ये एक्स नोट लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स नोट अपॉन ए इक्वल टू ओमेगा टी। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस साइन इनवर्स
एक्स नॉट बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए, क्योंकि ये वैल्यू क्या है अपने को पता रहेगी, क्योंकि जो इनिशियल कंडीशन है वो अपने को पता है कि टी बराबर 0 पे इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है। तो साइन इनवर्स को उधर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट ए। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास ए साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए। तो यहाँ पे जो ये है साइन इनवर्स एक्स नॉट, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं फेज कांस्टेंट, और ये क्या अपने पास फेज, क्योंकि इसकी वैल्यू तो अपने को पता रहेगी। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ए साइन इनवर्स ओमेगा टी प्लस फाई। अभी डिस्कस करेंगे फेज क्या होता है। ये टोटल क्या है फेज एंगल। तो ये अगर फेज एंगल अपने को पता है तो अपने को और क्या चीज़ पता हो सकती है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी पता हो सकता है, इसका एक्सेलरेशन भी पता कर सकते हैं, वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं। तो फेज एंगल कुछ नहीं है, फेज एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट करती है उसकी पोजीशन को या उसकी स्टेट को। अगर यहाँ पे t बराबर 0 ले ले तो इसका फेज क्या है फाई, ठीक है। तो फिर फाई है तो इसकी जो पोजीशन आएगी वो क्या है, इनिशियल जो कंडीशन है उस पे इसकी पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये ओमेगा टी प्लस फाई फेज एंगल है, ये रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल की स्टेट को। तो अब यहाँ से वेलोसिटी क्या होगी इसकी, वेलोसिटी हो जाएगी इसकी v इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे साइन इनवर्स नहीं आएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगी इसकी ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई, और एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये हो गई अपने पास तीन इक्वेशन, एक्स टी इक्वेशन, वी टी इक्वेशन और ए टी इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या है जो अपने पास जनरल इक्वेशन है फोर्स की, F इक्वल टू माइनस के एक्स। इस इक्वेशन से अपन क्या बोल सकते कि कोई भी जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है उसकी रैंडम यहाँ से इन अनंत इक्वेशन आ सकते हैं, इनफाइनाइट इसकी कंडीशन आ सकती है कि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट करेगा, और ये क्या एक पर्टिकुलर इक्वेशन है एस एच एम की जो ये है, क्योंकि यहाँ पे 5 भी दिया है अपने को इनिशियल कंडीशन, तो वहाँ से स्टार्ट करना होगा अपने को। तो ये क्या है एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन से अपन किसी भी पोजीशन की कहीं की भी जो मतलब कि इससे इनफाइनाइट सिंपल हार्मोनिक हो सकते हैं। जैसे ये स्प्रिंग है इससे कनेक्ट है, तो ये क्या है एक्स इक्वल टू 0 पे यहाँ पे, तो ये किससे डिपेंड करेगा इसका HSM कि कितनी इसको शुरू में इनिशियल एनर्जी कितनी दे रहे इसको, मतलब कि कितना फोर्स लगा रहे, फोर्स से क्या है एनर्जी है, फोर्स देंगे तो इसको एनर्जी मिलेगी। तो इसको अपन यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसकी क्या हो सकती है बहुत सारी कंडीशन हो सकती है।
लेकिन ये जो इक्वेशन है ये एक पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट होगी, से t बराबर 0 पे ये साइन पाई, तो अक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक पर्टिकुलर आएगी, पर्टिकुलर वैल्यू से स्टार्ट होगा। लेकिन ये जो SHM है वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, इससे फाइंड कर सकते हैं कि कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द इन्फिनिटी SHM या अनंत SHM का कॉम्बिनेशन है, बट दिस इज नॉट द इन्फिनिटी कॉम्बिनेशन ऑफ द SHM। इससे केवल एक पर्टिकुलर SHM की इक्वेशन निकलेगी। तो अपने पास ये 3 अक्ष की इक्वेशन, सॉरी टी के साथ इक्वेशन आ गई। अब निकालते अपन इसकी एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के अक्स स्क्वायर। तो हाफ के अक्स की वैल्यू अपन रखेंगे यहाँ पे, तो ए स्क्वायर साइन इनवर्स ओमेगा टी प्लस फाइव, और जो काइनेटिक एनर्जी आएगी अपने पास हाफ के ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर। तो अक्स क्या है अपने पास, ये है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू ये रखेंगे, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी अपने पास के हाफ के ए स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये आ गई अपने पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ टी, एंड ये आ गई अपने पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन टाइम के रिस्पेक्ट में। अब जो अपने पास टोटल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, उसकी इक्वेशन क्या होती है, इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। अभी ये तो कोई टाइम ए भी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, के भी कांस्टेंट रहेगा, और ये तो कांस्टेंट है ही। तो इसकी इक्वेशन है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम है, मतलब कि एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है। तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड है, तो वो टाइम के साथ चेंज होगी नहीं, तो इसीलिए ये टाइम इंडिपेंडेंट है। तो ये होगी अपने पास 6 इक्वेशन, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये जो इक्वेशंस है यहाँ पे, जो ओमेगा टी है यहाँ पे, इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये अपने पास क्या है, फेज एंगल, और ये क्या है, फेज कांस्टेंट। तो जो फेज एंगल होता है, इसकी हेल्प से अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये होता है फेज एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव, अपने पास 90 है, तो 90 है मतलब कि अक्स की वैल्यू क्या है, 1। और ऐसे मान लो टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल a/2 पे है, ठीक है। ये अक्स इक्वल टू a/2 पे है, ठीक है। तो यहाँ से अक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, a/2, तो यहाँ पे साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या आएगी, तो ओमेगा टी प्लस फाइव क्या हो जाएगा अपने पास, साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, 5/6। तो ये किसको बता रहा है, ठीक है। अपने पास पोजीशन है, तो अपन ये एंगल निकाल सकते हैं, फेज एंगल। अगर फेज एंगल दिया हुआ है तो अपन इसकी पोजीशन निकाल सकते हैं। तो जो फेज एंगल है वो
वो बताता है, ये जो SHM है उसकी स्टेट को डिस्क्राइब करता है। और जो फाई है अपने पास वो कांस्टेंट फेज है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फेज। ये बताता है कि इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये जो फाई डिपेंड करता है इनिशियल कंडीशन, जैसे अक्स के इनिशियल में अक्स कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है। तो यहाँ से अपन बता सकते हैं कि जो फेज है, फेज एंगल है, वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, SHM की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं अपने पास, अपन ने जो प्रीवियस लेक्चर में किया उसमें अपन ने ओमेगा इक्वल टू K/M डायरेक्टली लिया था अपन ने, ठीक है। अब ये कैसे होता है K/M, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ω, और ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं अपन 2π/f। f क्या है, फ्रिक्वेंसी अपने पास। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है अपने पास द नंबर ऑफ साइकिल इन पर यूनिट टाइम। कि ये जो यहाँ पे ब्लॉक है t बराबर 0 पे यहाँ पे, तो ये कितने टाइम में एक, जैसे मान लो 1 सेकंड में कितने बार ये ऑक्सीलेट कर रहा है इस टाइम, इस पॉइंट के अराउंड, तो वो क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी। या फिर ऐसे भी बोल सकते कि ये पर यूनिट टाइम में इसके कितने चक्कर लगा रहा है। तो ऐसे मान लो कि ये 10 चक्कर लगा रहा है पर यूनिट टाइम, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 10 हर्ट्ज, ठीक है। फ्रिक्वेंसी होगी इसकी 10 हर्ट्ज। 10 चक्कर लगा रहा है तो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 10 हर्ट्ज हो गई 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा है तो फ्रिक्वेंसी होगी 10 हर्ट्ज। अब इसका क्या मतलब है, ओमेगा क्या है, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी। वैसे तो अपन जो सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगल, कि एंगल के चेंज होने की रेट क्या है, एंगल में किस प्रकार से बदलाव हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि ये एग्जांपल लेते हैं अपन की फ्रिक्वेंसी क्या है, 10 हर्ट्ज है, मतलब कि 1 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में कितना एंगल कवर करता है, 2π। तो 10 चक्कर में टोटल जो एंगल कवर करेगा वो कितना हो जाएगा, 20π, ठीक है। तो इसकी जो ओमेगा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 20π हो जाएगी, मतलब कि 1 सेकंड में 20π चक्कर कवर कर रहा है। तो यहाँ से भी क्या आ रहा है, 2π × 10, अगर आपकी 10 रखते तो 20π आ रहा है, मतलब कि 1 सेकंड में कितना एंगल कवर कर रहा है। तो कैलकुलेशन वगैरह इसकी जब कैलकुलेशन हुई सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तब जो रूट K/M आया वहाँ पे, वो किसके बराबर आ रहा था, ओमेगा के बराबर आ रहा था। तो इसलिए हर बार ओमेगा के बराबर आ रहा था, तो इसको बोल दिया गया कि ये होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है। तो वहाँ से आया कि एक्सपेरिमेंट करने पर पता चला कि रूट K/M की वैल्यू आ रही है वो इसके बराबर आ रही है हर बार, तो इसको बोल दिया गया कि ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। तो ये हो गया अपने पास, फेज एंगल भी डिस्क्राइब कर दिया अपन ने कि क्या होता है, कि एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, वेरिंग होती है टाइम के साथ, जो कि जो SHM कर रहा है पार्टिकल, उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करती है फेज एंगल। और ये ओमेगा हो गया, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी कि क्या होती है और किस प्रकार से होती है, कि पर यूनिट टाइम में कितना एंगल कवर कर रही है, मतलब कि 1 सेकंड में एंगल में कितना चेंज हो रहा है, कितना कवर कर रही है वो।
अब आगे देखते हैं अपन। अपने पास डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन थी, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये अपने पास इसकी इक्वेशन थी। मान लो कि t इक्वल टू, इसके शुरू में अपने को कुछ पता नहीं है ये कहाँ पे है, तो फेज कांस्टेंट क्या है, अभी बता रहा था मैं कि फेज कांस्टेंट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो शुरू के अंदर अपने को पता नहीं है कि कितना एंगल है, तो इसको अपन 0 भी लिख सकते हैं। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो अपने पास ये इक्वेशन है। तो ये क्या था अपने पास, फेज कांस्टेंट, जो कि डिपेंड करता है इनिशियल वैल्यू पर अक्स पे, और उसकी वेलोसिटी क्या है, t इक्वल टू 0 पे इसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। क्योंकि t इक्वल टू 0 रखेंगे अपन, तब अपने को क्या पता चल जाएगा, क्योंकि फाई तो पता ही होगा। तो t इक्वल टू 0 पे क्या आना, जैसे मान लो कि ये है अपने पास कोई ब्लॉक है, अब वो t इक्वल टू 0 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो t इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन क्या है उस पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। अब t इक्वल टू 0 पे ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है। इसकी वेलोसिटी की दो डायरेक्शन हो सकती है, मतलब कि दो टाइप की वेलोसिटी है यहाँ पे हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है, जो इस टाइप की इक्वेशन है वो इनफाइनाइट इक्वेशन आ सकती है। यहाँ पे पार्टिकल इनफाइनाइट पोजीशन से स्टार्ट कर सकता है। जब ये प्लस ए और माइनस ए से स्टार्ट करेगा तब इसकी वेलोसिटी 0 होगी, बट लेकिन इनके बीच में किसी भी पॉइंट पे स्टार्ट करेगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी 0 नहीं होगी, बल्कि t इक्वल टू 0 पे वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस इस टाइप की आ सकती है। तो यहाँ पे अपन कुछ जो फ्रिक्वेंटली इक्वेशंस यूज होती है उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक इक्वेशन है ये, तो मान लो कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है t इक्वल टू 0 पे, एक्सट्रीमम पॉइंट ए से। तो t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन इस केस में क्या होगा, जो इक्वेशन होगी अपने पास t इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी होगी। तो t इक्वल टू 0 पे ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, ए से, ठीक है। यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 की रखने पर पार्टिकल की वैल्यू, जो x की वैल्यू क्या है 0 हो जा रही है, तो मतलब कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। और t इक्वल टू इस कंडीशन में क्या होगा, ये तो यहाँ पे होगी ये कंडीशन कि पार्टिकल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी ये इक्वेशन बन रही है। और जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तब ये इक्वेशन बन रही है इसकी, t इक्वल टू 0 पे ये हो रहा है इसका। अब मान लो कि t इक्वल टू अपन t/2 लेते हैं। t/2 कहाँ तक आएगा,
टोटल टाइम पीरियड इसका टी है। तो जब ये यहाँ से आएगा तब t/4, यहाँ तक आएगा जब t/2, फिर वापस इधर से इधर आएगा तब कितना हो जाएगा 3t/4, और फिर जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तब यहाँ तक कितना टाइम हो जाएगा t टाइम हो जाएगा। तो इस पॉइंट के अराउंड ये क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। और इसको यहाँ से जब यहाँ से आएगा, यहाँ से स्टार्ट होकर जब वापस यहाँ पे आएगा तब इसका एक साइकिल पूरा है, तो उसमें टाइम पीरियड लगेगा t। तो अगर t की वैल्यू t/2 पुट करें यहाँ पे, तो अक्स की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, a ओमेगा को क्या लिख सकते 2π/t इंटू t/2, t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, सॉरी यहाँ पे कोस है, तो अक्स इक्वल टू कोस पाई की वैल्यू कितनी आ रही है -1 होगी, तो ये -1, तो t/2 पे ये कहाँ पे होगा -1 पे। तो जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये इक्वेशन आएगी इसकी, और जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी इक्वेशन आएगी ये। तो फर्स्ट इक्वेशन ये देख लेते हैं, इक्वल टू a sin ओमेगा t, यहाँ पर t इक्वल टू 0 पे अक्स इक्वल टू 0, मतलब कि पार्टिकल 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इसकी जो इक्वेशन आएगी पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तब कितनी आएगी, a cos ओमेगा t, t इक्वल टू 0 पे a कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। तो t इक्वल टू 0 पे इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, v इक्वल टू a ओमेगा, मतलब कि ये प्लस अक्स है, ये माइनस अक्स है, ये -a है और ये +a है, तो ये प्लस अक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि इसकी वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव अक्स में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी a ओमेगा आ रही है, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करता तब क्या थी -a, लेकिन ये पर्टिकुलर SHM की इक्वेशन है, तो इसकी वेलोसिटी इधर है, यहाँ से ये पार्टिकल इधर स्टार्ट कर रहा है, तो इसकी एक पर्टिकुलर इक्वेशन है। तो इसमें क्या हो सकती है, पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, उन सब के लिए क्या है हुआ, अलग अलग इक्वेशन आएगी SHM की। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर SHM के लिए इक्वेशन है, और जो r इक्वल टू -kx है वो क्या है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इनफाइनाइट SHMs। और इसकी सॉरी अगर अक्स और t के बीच के ग्राफ ड्रॉ करें अपन, तो ये किस प्रकार से t इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे, और t इक्वल टू t/4 पे ये a पे जा रहा है, तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी a t/4 पे। तो ये इस प्रकार से
साइनोसॉइडल वेव है, क्योंकि ये क्या है t/4, यहाँ पे क्या है t/2। t/2 पे वापस ये अक्स क्या 0 हो जा रहा है। तो फिर जब t/3 t/4 पे आएगा तब इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है -a। तो फिर जब ये इधर जा रहा है यहाँ से, जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, कंप्लीट टी टाइम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से गया t/4, इधर आया t/2, फिर इधर आया 3 t/4, फिर इधर आया तो t, तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा t। यहाँ पे 3 t/4 और t यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये एक इसका क्या हो कंप्लीट साइकिल हो गया। तो ये क्या है कि साइनोसॉइडल वेव है। तो एसएचएम किस प्रकार से मोशन करता है, किस टाइप की इक्वेशन पे। तो साइनोसॉइडल वेव जो वेव होती है उसमें ये मोशन करता है या ऑक्सीलेट करता है साइनोसॉइडल वेव के टाइप में। अब एक टाइप का तो ये हो गया। अब दूसरी टाइप का अपन अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करें इस डायरेक्शन में t=0 पे, x=0 पे रहे, तो इसकी क्या इक्वेशन होगी -a sin ωt। t=0 पे x क्या हो रहा है 0 हो रहा है, और वेलोसिटी क्या होगी इसकी -a ओमेगा cos ωt। और t=0 पे वेलोसिटी कितनी हो रही है -a ओमेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या है वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है। और किस डायरेक्शन में जा रहा है ये नेगेटिव एक्स में जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -a ओमेगा बटे मैक्सिमम। तो इस टाइप के मोशन में क्या होगा, जो ये इक्वेशन है वो आ रही है। तो पार्टिकल अगर कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है तो हर टाइप के जो इसमें यहाँ से स्टार्ट होता हो, चाहे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हर टाइम इसकी जो एसएचएम की इक्वेशन है वो डिफरेंट आएगी। तो इस प्रकार की जो इक्वेशन है वो केवल एक पर्टिकुलर एसएचएम को शो कर रही है। तो इसके लिए अक्ष टी ग्राफ क्या होगा, t=0 पे पार्टिकल कहाँ पे 0 पे, और t=t/4 पे, क्योंकि t/4 फिर यहाँ से आएगा, फिर t/4 लगेगा उसमें, तो क्या हो जाएगा t/2। t/2 से जब यहाँ तक आएगा तो कितना लगेगा t/4 लगेगा, तो t/4 + t/2 3 t/4, फिर इधर से आएगा तो t/4 सॉरी। तो जब यहाँ से स्टार्ट होगा तब इसकी इक्वेशन कुछ जो इस प्रकार की आएगी, क्योंकि t=0 पे 0 पे है, ये -a ये +a, और यहाँ पे क्या हो रहा है ये t=0 है, ये t/4 है, ये t/2 है, ये 3 t/4 है, ये क्या है t। तो जब ये 0 पे यहाँ पे होगा t/4 पे ये -a पे होगा, फिर t/2 पे ये 0 पे होगा, फिर 3 t/4 पे ये +a पर होगा, और फिर t पे ये वापस 0 पे आ जाएगा। चाहे इसे तुम t की वैल्यू रख के देख लेना,
यहाँ प्लस ए आ रहा है तो यहाँ पे भी प्लस ए आएगा। टी की वैल्यू t/2 रख के देखोगे इसमें, तब ए की वैल्यू अक्स की वैल्यू 0 आएगी। तो ये इक्वेशन क्या है, फ्रीक्वेंटली यूज होती है। 2 इक्वेशन तो होगी, 2 इक्वेशन और देखते हैं अपन। एक अपने पास मान लो कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, t=0 पे यहाँ पे प्लस ए पे और इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन होगी, a cos ओमेगा t, और अक्स की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी की -a ओमेगा साइन ओमेगा t। t=0 पे 0 वैल्यू रखेंगे तब प्लस ए आ रहा है, और t यहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, क्योंकि एक्सट्रीमम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है पार्टिकल की। तो ये इक्वेशन यहाँ पे फिट बैठ रही है, इसमें तकड़म बैठ गई इसमें, कहने का मतलब। तो ये जो 4 इक्वेशन है ये फ्रिक्वेंटली यूज होती है, कहने का मतलब है। इसे याद रखने की इतनी ज़रूरत है नहीं इनको, क्योंकि तुम पार्टिकल को देख के भी ये इक्वेशन लिख सकते हो, क्योंकि इनिशियल कंडीशन तो तुम्हें पता है ही। तो इसकी अक्स के टाइम के साथ क्या होगी, यहाँ पे ये t=0 पे कहाँ पे है, t=0 पे प्लस ए पे है, और तो ये भी क्या है तुम्हें पता है, साइन कोसाइन, ये कोस का फंक्शन है, तो कोसाइन की इक्वेशन के जो वेरिएशन किस प्रकार से होता है, साइनोसॉइडल वेव होती है। t=0 पे यहाँ पे t=t/4 पे यहाँ पे होगा ये, फिर t=3/4 पे t=t/4 पे यहाँ पे t/2 पे यहाँ पे होगा, फिर 3t/4 पे 3t/4 पे वापस 0 पे होगा, और फिर t पे वापस ये ए पे आ जाएगा। तो t टाइम पीरियड में कंप्लीट सर्कल कर रहा है, कंप्लीट साइकिल पूरा कर रहा है। अब एक टाइप की और इक्वेशन है यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, t=0 पे -a पे है। तो अक्स बराबर क्या है कि इसकी इक्वेशन में -a cos ओमेगा t, t=0 पे -a पे, और v हो जाएगा +a ओमेगा साइन ओमेगा t। t=0 पे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो गई, क्योंकि जब पार्टिकल यहाँ पे पहुँच जाएगा तो क्या होगा, वो रेस्ट में आएगा, रेस्ट में रहेगा t=0 पे। फिर बाद में कुछ फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन t=0 पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और t=0 पे ये कहाँ पे है, -a पे है।
तो कंप्लीट साइकिल इसको किस प्रकार से होगा, अक्ष के साथ टी में टी इक्वल टू 0 पे नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है। तो इस प्रकार से इसका वेरिएशन होगा, ये माइनस ए पे है, ये ए पे है, ये माइनस ए पे। टी इक्वल टू 0 पे माइनस ए पे, टी इक्वल टू यहाँ पे कितना है t/4। t/4 पे जब यहाँ से स्टार्ट करेगा तो t/4 समय में यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे t/2 पे ये एक्सट्रीमम पॉइंट ए पे आ गया, फिर वापस ये इधर आएगा तो 3t/4 पे यहाँ पे 0 पे होगा। फिर जब वापस यहाँ पे आएगा टी कंप्लीट करेगा, एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो टी टाइम पीरियड में, तब ये वापस यहाँ पे इस पोजीशन पे हो माइनस ए पे। तो ये जो अपने 4 इक्वेशन देखी, जो 4 टाइप के मोशन हो रहे हैं उनकी 4 अलग अलग ये एसएचएम की इक्वेशंस आ रही है। तो अगर पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है इसमें तो उसकी एक अलग से इक्वेशन आएगी। तो इस प्रकार की इनफाइनाइट इक्वेशंस हो सकती है। तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा तो इसकी 2 टाइप की वेलोसिटी हो सकती है। तो 2 टाइप की वेलोसिटी हो रही है, मतलब कि इसके लिए इक्वेशन भी 2 अलग अलग होगी। तो इधर जा रहा है तब उसकी इक्वेशन अलग होगी, इधर जा रहा है तो उसकी इक्वेशन अलग होगी। तो इस लेक्चर में आई थिंक लगभग 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो अपने पास 6 इक्वेशन आई थी, अक्ष टी, वी टी, ए टी, यू टी एंड के ई टी और ई टी। तो इनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे अगले लेक्चर में, देखेंगे कि टाइम के साथ किस प्रकार से इनका वेरिएशन हो रहा है। जैसे अक्ष इक्वल टू क्या था अपने पास, ए साइन ओमेगा, तो ये क्या हो रहा था अपने पास, इस प्रकार से वेरिएशन हो रहा था इसका। और वेलोसिटी थी तो इस माइनस ए प्लस ए ओमेगा कोस ओमेगा टी थी। तो इसका किस प्रकार से वेरिएशन होगा, टी इक्वल टू 0 पे ए प्लस ए होगा तो इसका इस प्रकार से वेरिएशन होगा। और ए की क्या इक्वेशन आ गई, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो इसका वेरिएशन टी इक्वल टू 0 पे ये 0 है। तो इसका वेरिएशन इस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे 0 है। और सॉरी, तो टी इक्वल टू t/2 पे कितना हो जाएगा, t/4 पे क्या हुआ इसका 2π/t, t/4 π/2 मतलब कि 1। तो t/4 पे ये माइनस ही आएगा। तो इसका वेरिएशन इस प्रकार से होगा, ये नहीं होगा, ये नीचे से होगा। और यू टी का भी अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ई टी का भी ड्रॉ करेंगे। तो अगला लेक्चर होगा उसमें मतलब कि डिटेल में इनकी ग्राफ को स्टडी करेंगे। आज तो मैंने ये ऐसे ही बताया कि इस प्रकार से ड्रॉ की, अगर आप देखना चाहो तो कर सकते हो, पहले ट्राई कर सकते हो। वही है जैसे अपन ने ये ड्रॉ की, तो आपको पता है ये साइन कोस के वो है ग्राफ है और कुछ नहीं है इसके अंदर।
इसके अंदर जो साइन कोस इनके ही ग्राफ है, कोई वो नहीं है। बस इनिशियल कंडीशन देख लेना कि t इक्वल टू 0 पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और टाइम के साथ कैसे वेरिएशन हो रहा है इसका। कि t इक्वल टू t/4 पे ये कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है, या फिर किस प्रकार से वेरिएशन हो रहा है इसका, वही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ नहीं है, ये प्योर मैकेनिक्स है। वही है इसके अंदर फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। बस जो यहाँ पे क्या ना, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो डेली लाइफ से अपने कनेक्ट है, दिखता नहीं है। लेकिन जैसे मान लो कि कोई अपने पास रस्सी है, उसको अपने हाथ से ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो इसमें एक वेव जनरेट होगी। तो वो जो वेव जनरेट हो रही है वो क्या, साइनसोइडल वेव है। और इसको जब जनरेट करें तो इसके जो हर पार्टिकल है, इसका जो रस्सी है वो क्या SHM करेगा। तो यहाँ पे इनफाइनाइट SHM हो रहे, ठीक है, इनफाइनाइट SHM हो रहे। जब अपने हाथ को भी किसी पॉइंट के अराउंड SHM करेंगे ऊपर नीचे, तब इसमें एक कंटिन्यूस वेव जनरेट होगी जो क्या करेगी, उसके पार्टिकल क्या करेंगे, SHM करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनफाइनाइट SHM होंगे एक साथ। और इसी प्रकार से ये अपने ये डेली लाइफ में देख भी सकते या कर भी सकते। और जैसे AC होती है, अल्टरनेट करंट होती है, अल्टरनेटिव करंट, AC करंट वेव जो अपनों में अपने घरों में लाइट आती है वो किस प्रकार से आती है, उसमें जो पार्टिकल होती है वो SHM करते हुए आते हैं। जो EM वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो भी साइनोसॉइडल वेव होती है। तो इसलिए हम इसमें क्या डिटेल में पढ़ते हैं इसको। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन वो देखेंगे, उसके ग्राफ और कुछ क्वेश्चन वगैरह भी लगाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू। और अगर वीडियो लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।